कराची में मुख्तलिफ हादसात में एक ही रोज में 5 अफराद जापाक हो गए। रात के नॉर्थ कराची पावर हाउस के करीब तेज रफ्तार डंपर ने खातून समेत मुतअद्दिद मुसाफिर सवार अफराद को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाबाक हो गए। हादसे के बाद मकामी अफराद ने डंपर के ड्राइवर का ताकुब किया और उसे मंगोपी रोड पर पकड़ लिया। अवाम ने ड्राइवर पर तशद्दुद किया। इसी पर तफसीलन बताएंगे हमारे नुमाइंदे इसरार मुगीरी। इसरार, बताइएगा क्या माजरा है ये? जी बिल्कुल, कराची में पावर हाउस चौरंगी के करीब जो है टैंकर की जद में आकर एक मोटरसाइकिल सवार जख्मी, जबकि 2 और मोटरसाइकिल सवार उसकी जद में आए। जबकि शहरियों की जानिब से जो टैंकर की जद में आने वाले शहरी हैं उनको बर वक्त वहां से जो है अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि इसमें जाँ बाक होने की भी इतलात हैं। जबकि मुश्तल अफराद ने टैंकर का ताकुब किया और उसके साथ साथ जो टैंकर मोटरसाइकिल सवार को ढूंढते हुए जा रहा था उसका ताकुब करने के बाद मुश्तल अफराद ने टैंकर्स को आग लगा दी और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में बड़ी तादाद में अवाम जो है वो सड़कों पर निकल आए। और मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त अब तक कराची में 10 डंपर्स को डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में आग लगा दी और उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जाए वक़्वा पर पहुंची और पुलिस की भारी नफरी भी जाए वक़्वा पर पहुंची हैं। और उसके साथ साथ अवाम को मुश्तइल अवाम को रोकने की कोशिश की गई। कुछ अफराद को पुलिस ने हिरासत में भी दिया गया है। साथ ही साथ जो हादसात की जो तय मालूमात है वो भी अस्पताल से पुलिस की जानिब से ली जा रही है। SSP सेंट्रल जिशान शफीक सिद्दीकी भी जाए वक़्वा पर पहुंचे हैं और उसके साथ साथ इस वक्त जो डंपर एसोसिएशन के सदर हैं उनकी जानिब से भी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू की गई और उसके बाद सोराब बोर्ड के मकाम पर हाईवे पर एहतजाज किया जा रहा है। डंपर्स को खड़ा करके वहां पर एहतजाज किया जा रहा है। 10 से ज्यादा गाड़ियां इस वक्त डंपर एसोसिएशन के जो सदर हैं उनके मुताबिक यहाँ पर जो कराची में अब तक जलाई जा चुकी है, जबकि टैंकर्स की जद में आकर आए रोज शहरी जाँ बाक हो रहे हैं। हादसा होना मामूल बन गए हैं। अब तक 123 से ज्यादा शहरी थे रवां साल में जो जाँ बाक हुए थे, जबकि इनकी तादाद में आए रोज इजाफा है। मोटरसाइकिल सवार को टैंकर्स कुचल रहे हैं, जबकि इस पर इकदाम तो किए जा रहे हैं पुलिस की जानिब से, लेकिन हादसा रुक नहीं पा रहे। इस वक्त इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में कराची की सूरत हाल जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है पुलिस की जानिब से, जबकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी जाए वक़्वा पर टाइम पर पहुंची और जिन टैंकर्स को शहरियों की जानिब से मुश्तल अफराद की जानिब से आग लगाई गई थी उनको आग बुझाने की भी कोशिश की जा रही है। इस वक्त एहतजाज भी जारी है, जबकि शहरियों का गमो गुस्सा है। शहरियों का कहना है कि टैंकर्स माफिया के खिलाफ कोई भी हुकूमत की जानिब से इकदाम नहीं उठाया जा रहा। आए रोज शहरी उनकी जद में आकर अपनी जानें गंवाई जा रहे हैं, जबकि एक जख्मी शहरी को अस्पताल इस वक्त पहुंचाया गया है, जिससे भी जो है यही उसने बताया कि शहरी ने कि टैंकर्स अवर रफ्तार था, तेज रफ्तार से आया और मैं अपनी साइड से जा रहा था, जबकि मुझे पीछे से हिट किया। और फुटेज भी उसकी आ गई है, उसको भी देखा जा सकता है। जबकि मुश्तइल अफराद इस वक्त भी जो है टैंकर्स के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में 3 थानों की हदूद में एहतजाज इस वक्त भी किया जा रहा है, जबकि टैंकर एसोसिएशन की जानिब से सोराब बोर्ड पर एहतजाज किया जा रहा है, सोराब बोर्ड के मकाम पर, जबकि पुलिस कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए। 11 गाड़ियां जो है वो अभी तक जलाई जा चुकी हैं, एहतजाज भी जारी है। हुकूमती किसी नुमाइंदे की जानिब से या कराची इंतजामिया की जानिब से राब्ता किया गया है किसी किस्म का एहतजाज करने वालों के साथ? जी बिल्कुल, इस वक्त शहरी तमाम मुश्तहिल हैं, किसी से बात करने को शहरी तैयार नहीं है। शहरियों का एक ही मुतालबा है कि डंपर्स माफिया जो है उसको लगाम डाला जाए। डंपर एसोसिएशन के जो लोग हैं उनने जब वो पहुंचे जाए वक़्वा पर उनने बात की तो उसके बाद अवाम और मुश्तहिल हुए और उसके बाद सूरत हाल और कशीदा हुई जब डंपर एसोसिएशन के सदर जो हैं वो जाए वक़्वा पर पहुंचे। उसके बाद पुलिस की भारी नफरी इस वक्त जो है कोशिश कर रही कि अवाम को किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए, जबकि कुछ अफराद जो एहतजाज कर रहे थे या मुश्तइल अफराद थे उनको भी पुलिस की जानिब से हिरासत में लिया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए। डंपर एसोसिएशन के सदर के जो कहना था मीडिया से उनकी जब गुफ्तगू हुई तो उनका कहना था 11 गाड़ियां डंपर्स, टैंकर्स, वाटर टैंकर्स, मुख्तलिफ जो गाड़ियां हैं हैवी व्हीकल्स उनको जलाया जा चुका है। जबकि इस हादसे के बाद शहरी मुश्तइल हो गए और शहरियों की जानिब से डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में गाड़ियों को आग लगाए जाने के ये वाकयात इस वक्त रुनमा हुए हैं। एहतजाज अब भी शहरी कर रहे हैं। शहरियों का यही कहना है कि डंपर्स और टैंकर्स माफियाज को लगाम डाला जाए और इनको किसी तरीके से रोका जाए। इनकी जद में आकर हम शहरियों की जाने जा रही हैं और आवाम अब जो है वो इनके खिलाफ खुलकर एहतजाज भी कर रही है और उसके साथ साथ इनकी गाड़ियों को आग भी लगाई जा रही है। जबकि जो
जब ये हादसा रुनमा हुआ तो अवाम मुश्तइल हुई, बड़ी तादाद नौजवानों की इस गाड़ी के पीछे भागी, बड़े बड़े डंपर के पीछे, और उसके बाद उस ड्राइवर का ताकुब किया गया और उसकी इतलात अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन ये जराए पुलिस के ये बताते हैं कि उसकी गिरफ्तारी अमल में जो है वो लाई जा रही है उस डंपर ड्राइवर की। लेकिन इस वक्त भी कोशिश की जा रही है, दोनों डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानिब से भारी दफरी इस वक्त तैनात है और मुश्तइल अफराद और सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिशें जारी है। जी सही, शुक्रिया इसरार मुखीदी इसी पर तफसीलन बात करने के लिए। दीगर सियासी खबरों में वापस आए तो आपको बताएं, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का दो टोक मौक़िफ़। कहा, मैं पार्टी चेयरमैन हूं, पूरी पार्टी मुझे वजाहत देगी। मैं किसी को क्यों वजाहत दूं, मुझे किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, मेरे दस्तखत से किसी को पार्टी टिकट मिलता है। मुझको बानी पीटीआई को एतमाद है, जब तक जान है ये सीट बानी की ही रहेगी। पूरी पार्टी मुझे वजाहत देगी, मैं किसी को वजाहत दूंगा। मेरे दस्तखतों से टिकट मिलते हैं, मेरे दस्तखतों से इश्यूज होते हैं। खान के बाद मेरा आर्डर चलता है और जब तक खान का एतमाद है वही रहेगा और खान के एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। जिंदगी देने को आज दे जाऊंगा, लेकिन खान ने अपनी सीट मुझे दे रखी है। जिंदगी चली जाएगी लेकिन ये जान खुदा के बाद खान की। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा कहते हैं, वफाकी हुकूमत ने सूबे को डिक्टेशन भेजी है कि माइन एंड मिनरल लेते दिनों में पास कराओ। जो कानून साजी हो रही है ये वफाकी हुकूमत की रूह के मुनाफिक। एबीएन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा का कहना था, माइन एंड मिनरल बिल का मुसवदा लीगल कमेटी को नहीं सूबाई हुकूमत को भेजा है। यह अहम कानून साजी है, हम इसका बगौर जायजा लेंगे। इसमें सूबे की मादनियात के इस्तेमाल का फायदा होना है। जमीन पे बैठी हुई थी, वो एहतजाज कर रही थी और ये लोग दंदनाते हुए अंदर चले गए। ये एक अफसोसनाक वाकया हुआ है जो कल का वाकया है। इसको आइंदा नहीं होना और इसको हम नहीं आइंदा होने देंगे। जो ये करेगा लिस्ट में ना होने के बावजूद अंदर जाएगा किसी और के बुलावे पर, हम उसके खिलाफ यकीनन एक्शन लेंगे। नहीं, गलत है, बिल्कुल यही बात हर दफ़ा वो यही बात करते हैं इमरान खान साहब कि ये क्यों लोग आते हैं जिनका नाम लिस्ट में नहीं होता। जब मैंने एक तरीका वज़ा कर दिया है उस तरीके के मुताबिक लोग आएँ। बहरहाल उनसे मुलाकात हो जाएगी हमारी जल्द या बदेर और ये बात वाज़ेह हो जाएगी। सूबे का हक लेकर रहेंगे, गैर कानूनी माइनिंग की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, गैर कानूनी माइनिंग के खिलाफ सख्त कानून ला रहे हैं। सूबे के एक एक जरे की हिफाजत करना हमारा फर्ज। एनएफसी को रिवाइज नहीं करेंगे, हम अपना हक मांगेंगे, सूबे की बेहतरी के लिए काम जारी रखेंगे। बानी पीटीआई मुझसे मुतमैन, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी। हर तारीकी के बाद उजाला आता है, पार्टी में इख्तिलाफात को हल कर लेंगे। खामोश क्यों है? खामोशी वाली कोई बात नहीं है। पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं और इमरान खान ने पाकिस्तान को टॉपल ना करें। पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर हमें कोई रोक नहीं सकता कि हम अपने सियासी जो हमारे हकूक़ हैं इनमें टॉपल कर रहे हैं। चलते जाते सियासी हक है वो हम इस्तेमाल करेंगे। कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन एक बार फिर आमने सामने एक दूसरे को शदीद तनकीद का निशाना बना। अपोजिशन लीडर उमर रजूब का तकरीर का जवाब वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने दिया। पीटीआई अरकान ने बाजुओं पर काली पट्टियां बांधकर इजलास में शिरकत की, जबकि 9 अप्रैल के हवाले से पोस्टर भी ऐवान में लाए। अपोजिशन लीडर उमर रजूब ने ज़ाहिर ख्याल करते हुए कहा, 3 साल पहले आज के दिन रजीम चेंज ऑपरेशन लाया। यहाँ इंजीनियर्ड तहरीक अदम एतमाद के जरिए हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, पीका एक्ट को वेपनाइज किया गया। इन्होंने जाफर एक्सप्रेस पर हमले की पहले भी मजम्मत की, आज भी मजम्मत करता हूँ। मरजूब की आसिफ जरदारी से मुतालिक गुफ्तगू पर पीपल्स पार्टी अरकान ने शोर शराबा किया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने जवाब देते हुए कहा, 75 साल में अगर कोई आईनी रजीम चेंज थी तो वो 9 अप्रैल 2022 को ही। तलाल चौधरी ने कहा, ये बाजवा करते हैं, ये वही बाजवा है जिससे ये कहते थे कौम का बाप है। ये उसे लाइफ टाइम एक्सटेंशन देना चाहते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर ओहदेदार एरिक मेयर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने अमरीकी वफ़द की मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान के मदनियात के शोबे में वसी इस्तेदाद इस वक्त मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एरिक मेयर सीनियर ब्यूरो ऑफिशियल और काम मकाम असिस्टेंट सेक्रेटरी ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की क़यादत में अमरीकी वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वफ़द ने पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत के लिए पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने फोरम में अमरीकी शिरकत का खैर मकदम किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमरीकी कंपनियों को इस तरजीही शोबे में सरमाकारी के मौक़ों से मुस्तफ़ीद होना चाहिए। दो तरफ़ा तनाज़ुर और इलाकाई अमन व सलामती के हवाले से पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया। वज़ीर आज़म ने अमरीका के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए सदर ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करने के लिए पाकिस्तान की ख्वाहिश का इज़हार किया।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अमेरिका के आला सतही वफ्द की मुलाकात हुई, जिसकी क़यादत सीनियर ब्यूरोक्रेट एरिक मेयर ने की। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान मादनियात के शोबे में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। एरिक मेयर ने कहा कि अमरीकी इंतजामिया पाकिस्तान के साथ इस शोबे में तरक्की और सरमाकारी के लिए गहरी दिलचस्पी रखती है। अमरीकी वफ्द ने पाकिस्तान में सरमाकारी के मौक़ों पर गौर किया और दोनों ममालिक के इक़्तिसादी ताल्लुकात मुस्तहकम करने पर जोर दिया। मुलाकात में अमली पेशरफ्त और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू, जबकि हुकूमती और निजी शोबे के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम इख्तिताम पसीर। OGDCL के मुताबिक फोरम इनेकाद का मकसद मादनियात के शोबे में सरमाकारी को फ़रोग़ देना था, जहाँ सरमाकारों को पाकिस्तान के मादनी वसाइल से फ़ायदा उठाने के मौक़े फराहम किया गया। आपको इस सवाल से बताएं, OGDCL के फोरम में 300 से ज़्यादा मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन शरीक हुए। सरमाकार, हुकूमती नुमाइंदगान, तालीमी इदारों से अफराद ने भी शिरकत की। फोरम में रिकोडिक प्रोजेक्ट पर खुसूसी सेशन में तवज्जो मबजूल कराई गई। जदीद टेक्नोलॉजी, माहौलियाती दोस्त तरीक़ाकार और मकामी तरक्की पर रोशनी डाली गई। नेशनल मिनरल हार्मोनाइजेशन फ्रेमवर्क 2025 का इजरा भी किया गया। फ्रेमवर्क सरमाकार दोस्त इस्लाहात पर मबनी। वज़ीर-ए-आज़म और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी फोरम में शिरकत की। MD OGDCL ने ऐलान किया कि PMIF 26 अगले साल दोबारा मुनाकिद किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सर्विसेज अस्पताल का दौरा। मरीम नवाज ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। आपको बताएं, मरीम नवाज ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया, जबकि वहाँ पर मौजूद मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला की जानिब से कहा गया कि यहाँ इस मौका पर कोई ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी और जिसने मर्जी करना है जो कर ले, मेरी तरजीह अवाम की खिदमत है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में ज़ेर समाअत फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुताल्लिक केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। कहा, अगर किसी को फेयर ट्रायल का हक देते हैं तो इसमें मसला क्या है? इदारा खुद शिकायत कुनिंदा है, वो कैसे केस सुन सकता है? क्या विफाक और सूबों को अपनी अदालतों पर एतमाद नहीं? अगर अदालतें ही खत्म हो गई तो फिर क्या होगा? बशारत राजा ने रिपोर्ट तैयार की है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक केस की समाअत की। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जब कोर्ट मार्शल ट्रायल होता है तो इसका पूरा तरीकाकार है। अगर किसी को सजाए मौत होती है तो इस पर उस वक्त तक अमल नहीं होता जब तक अपील पर फैसला न हो जाए। कुलभूषण केस में एक मसला और था, सेक्शन 3 में फेयर ट्रायल और वकील का हक है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, 18वीं तरमीम के बाद जब फुल कोर्ट में ये मामला आया तो अदालत ने ही 3 ऑप्शन दिए थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, वो 3 ऑप्शंस मौजूद हैं, अपील का हक है या नहीं ये बताएं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, उस वक्त हमारा फोकस अपील पर नहीं था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, अगर किसी को फेयर ट्रायल का हक देते हैं तो इसमें मसला क्या है? इदारा खुद शिकायत करिंदा है, वो कैसे केस सुन सकता है? क्या विफाक और सूबों को अपनी अदालतों पर एतमाद नहीं है? हम पर तो लोग फैसलों की वजह से सिर्फ 50% एतमाद करते हैं। अगर अदालतें ही खत्म हो गई तो फिर क्या होगा? अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, जुडिशल सिस्टम का हिस्सा आप भी हैं, मैं भी हूं, हमने मिलकर इस सिस्टम को ठीक करना है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करने वालों को तो कानून शहादत का इल्म ही नहीं होगा। मिलिट्री कोर्ट्स में शवाहिद को गलत भी पढ़ा जा सकता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, आप कैसे इंसाफ और शफाफ ट्रायल की बात कर रहे हैं? हुकूमत सिविलियंस को अपील का हक देगी तो कौन सा मसला पैदा होगा? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, सिविलियन के कोर्ट मार्शल के लिए आपको आईनी तरमीम करनी चाहिए थी। जस्टिस मंदोखेल ने कहा, बात ये नहीं कि जुर्म कितना संगीन है, हो सकता है कि सख्त और खौफनाक जुर्म हो। अगर दहशतगर्द भी जुर्म करता है तो क्या बुनियादी हुकूक होते हैं या नहीं? लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब में पानी की संगीन सूरत हाल पर DG PTMA को वाटर एमरजेंसी के नफाज का पंजाब काबीना को समरी भिजवाने की हिदायत कर दी। जस्टिस शाहिद करीम के तहरीरी हुक्म के मुताबिक PTMA की रिपोर्ट में मैट ऑफिस की जानिब से खुश्क साली के अलर्ट और दरियाओं में पानी की शदीद कमी की निशानदही की गई। अदालत ने ज़ेर ज़मीन पानी की कमी को खतरनाक करार देते हुए फौरी इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। तमाम इदारों के बाहमी कोऑर्डिनेशन के लिए कमेटी की तश्कील और रिपोर्टिंग की हिदायत दी गई। कोऑपरेटिव सोसाइटी को पानी के बचाव के लिए इक़दामात का पाबंद बनाया गया, जबकि पाइप से पानी के इस्तेमाल और गाड़ियां धोने पर मुमकिन पाबंदी और जुर्माना। केस की समाअत 11 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। दो 2005 के ज़लज़ले से मुतासरा स्कूलों के बहाली के केस की समाअत सेक्रेटरी प्लानिंग एंड वर्क्स खैबर पख्तूनख्वा ने अदालत को बताया। अब तक 1 अरब 23 करोड़ रुपए के फंड्स जारी हो चुके, मगर 49 स्कूलों की बहाली का काम ताहाल बाकी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच ने खैबर पख्तूनख्वा में 2005 के ज़लज़ले से मुतासरा स्कूलों की बहाली के मुतालिक केस की समाअत की।
जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि बच्चे आज भी दरख्तों के नीचे तालीम हासिल कर रहे हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल। सेक्रेटरी तालीम ने फंड्स की किल्लत का शिकवा किया। सेक्रेटरी खजाना को कहना था कि फंड 4 अप्रैल को काबीना की मंजूरी के बाद जारी कर दिए जाएं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया, स्कूलों के बहाली के लिए डबल या 3 शिफ्टों में काम क्यों लिया जाता है, जैसे अंडरपास या बाईपास तामीर करते वक्त किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों की मुकम्मल बहाली का प्लान तलब करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। आइस्को की नेपरा में मल्टी एयर टैरिफ के सालाना एडजस्टमेंट की समाअत। आइस्को ने 9 रुपए का इजाफा मांग लिया। फिक्स चार्जेस में इजाफा भी दरख्वास्त में शामिल। आइस्को ने नेट मीटरिंग के हवाले से और 3 फेज पीक आवर में इजाफे की भी सिफारिश कर डाली। नेपरा अथॉरिटी आइस्को की तरफ से दी जाने वाली तफसीलात पर बरहम। आइस्को चीफ से पूछे गए सवाल पर गैर तसली बख्श जवाबात। मेंबर सिंध रफीक अहमद शेख ने आइस्को की दोबारा समाअत रुकने की सिफारिश कर दी। मेंबर नेपरा रफीक शेख का कहना था, आइस्को चीफ की नाली पर फौरी तौर पर उन्हें ओहदे से हटा दिया जाए। सीईओ आइस्को इतनी बड़ी कंपनी चलाने के अहल नहीं। आइस्को पहले ही निजकारी की लिस्ट में, ऊपर से ये नाहली कैसे बर्दाश्त होगी। हमें आइस्को सार्फिन का ख्याल, लेकिन आइस्को आला सतह की इंतजामिया की नाहली पर अफसोस है। आगे बढ़े, आपको बताएं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने दौरा मर्दान के दौरान अरबों रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह किया। इस दौरान वज़ीर आला ने स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के अपग्रेडेशन समेत आबनोशी, ज़राअत, तालीम और दीगर मनसूबों का इफ्तिताह किया। 353 मिलियन लागत के रुपए से मुकम्मल होने वाले मंसूबे में क्रिकेट ग्राउंड, वॉकिंग ट्रैक, क्रिकेट अकेडमी, खुसूसी अफराद के लिए ग्राउंड, गार्ड रूम, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और दीगर जदीद सहूलियात शामिल। इसी सिलसिले में 335 मिलियन रुपए की लागत से तामीर होने वाला जिम्नेजियम भी मुकम्मल कर लिया गया। वज़ीर आज़म ने मर्दान में 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल शहीद बेनज़ीर भुट्टो चिल्ड्रन अस्पताल का इफ्तिताह किया। उधर जिला सवाबी में कुंडल डैम के ज़ैली मंसूबे भी मुकम्मल हो गए। 157 फीट ऊंचा और 1047 फीट तवील ये डैम 13,340 एकड़ जमीन को सैराब करेगा, जबकि 30,000 अफराद को पानी की फराहमी मुमकिन होगी। अवामी इज्तिमा से खिताब में वज़ीर आला ने कहा, हर हल्के को आइंदा बजट में 2-2 अरब रुपए के फंड्स जारी किए जाएंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, दुनिया सेहत के शोबे में जिद्दत ला रही है और हमारा सूबा आज भी इलाज मुआवजे की नाक़िस सूरत हाल पर सरापा एहतजाज। बेहतरीन निज़ाम तालीम के लिए आबादी के लिहाज से तिब्बी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना होगा। गवर्नर हाउस में मुनक़दा हेल्थ पॉलिसी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फैसल करीम कुंडी का कहना था, खैबर पख्तूनख्वा की 4 करोड़ से ज़्यादा आबादी ताहाल बुनियादी तिब्बी सहूलियात से महरूम। सूबे के अस्पतालों में इलाज मुआवजे की नाक़िस सूरत हाल, अद्वियात की कमी जैसे मसाइल ताहाल हल तलब। तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए और ऐसी तनकीद को बर्दाश्त भी करना चाहिए। हुकूमत तिब्बी माहिरीन और अवाम मिलकर कोशिश करें तो जदीद, मौसर और हर शहरी की दस्तरस में तिब्बी निज़ाम कायम किया जा सकता है। कॉन्फ्रेंस खैबर पख्तूनख्वा की सेहत के निज़ाम के लिए एक रोशन सिमत का तयन करेगी। उज़्बेकिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ईद मिलन पार्टी और जश्न नौरोज़ का इनेकाद। तकरीब में सफ़ीर पाकिस्तान अहमद फारूक, सफारतखाने के दीगर उहदेदारान और पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद समेत उज़्बेक मर्दो ख़वातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तफसीलात देखते हैं डॉक्टर अब्दुर्रहमान उसामा की इस रिपोर्ट में। उज़्बेकिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में शानदार ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया, जिसमें नौरोज डे की मुनासबत से भी भरपूर जश्न मनाया गया। तकरीब में सफारतखाना पाकिस्तान की जानिब से खुसूसी स्टॉल भी लगाया गया, जिसमें पाकिस्तान के झंडे और झंडियाँ, मुख्तलिफ कौमी और सकाफती लिबास और पाकिस्तान के इलाकाई खाने पेश किए गए। खुशी के मौके पर सफीर पाकिस्तान अहमद फारूक और सफारतखाने के दीगर उहदेदारान को अपने दरमियान देख कर पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद खुशी से निहाल हो गए। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी और सफारतखाना पाकिस्तान की जानिब से वतन के साथ मोहब्बत और इजहार यकजहती के लिए खूबसूरत केक भी काटा गया। पाकिस्तानी नौजवान और उज़्बेक मर्दों ख़वातीन ने कौमी नगमों पर रिवायती रक्स पेश का कहना था कि तकरीब में न सिर्फ खुशियों को समेटने का मौका फराहम किया, बल्कि दो सकाफतों के दरमियान मोहब्बत और भाईचारे को भी अक्कासी की गई। इस तरह की तकरीबात दोनों ममालिक के माबैन हमआहंगी और दोस्ताना ताल्लुकात को मुस्तहकम करने में मुआविन हैं। So once again, thank you very much. But before leaving, you all must taste the food of Pakistan. We have special things over here. We have arranged it just for you all. So you must taste it and also this cake. तकरीब के आखिर में सफीर पाकिस्तान अहमद फारूक ने मेहमानों की तशरीफ आवरी पर उनका शुक्रिया अदा किया और मेहमानों को तोहफे पेश किए। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही।